इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहां पिछले एपिसोड में डेमन सेक्ट की फ्यूचर लीडर यूरा और हमारा एमसी म्यूंग पहली बार मिलते हैं इस जन्म में। वहीं से अब कहानी आगे। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें लेजर डीमन हॉल का सीन दिखाया जाता है जहां के गेट से यूरा माउल के छोटे भाई मा यूंग को बुला रही थी लड़ने के लिए। जहां मा यूंग दौड़ते हुए लेजर डीमन हॉल की ओर जा रहा था, उसी समय म्यूंग ने पहली बार इस जन्म में यूरा को देखा। फिर म्यूंग बोलता है, हम बिल्कुल सही समय पे आए हैं, ये है अच्छा शो है। फिर म्यूंग का टकला नौकर बोलता है, सर ये समय मजाक का नहीं है, इस समय आप थोड़े सीरियस हो जाइए। फिर म्यूंग सोचता है, जहाँ तक मुझे याद है कि पिछले जन्म में मा यूंग यूरा से बहुत बुरी तरह से मार खाया था यहाँ पर। फिर मा यूंग ने इस कंपटीशन से अपना नाम हटा लिया था जब वो यूरा से हार गया। फिर हमें मा यूंग और यूरा के बीच की लड़ाई का सीन दिखाया जाता है जहां फिर हमें दिखाया जाता है यूरा को भी लड़ाई में बहुत मज़ा आ रहा होता है। फिर म्यूंग सोचता है कि ये मा यूंग तो इतना ताकतवर नहीं था। फिर हमें दिखाया जाता है यूरा मा यूंग के पेट पर एक ज़बरदस्त लात मारते हैं जिससे मा यूंग गिर जाता है। फिर मा यूंग का नौकर आता है और मा यूंग को उठाता है और बोलता है, यंग मास्टर आप ठीक है ना। फिर मा यूंग बहुत गुस्से में म्यूंग की ओर इशारा करते हुए कहता है कि मैं तुमसे कभी नहीं हारूंगा। ये देखकर म्यूंग हैरान हो जाता है। फिर मा यूंग यूरा के सामने झुककर बहुत शांत आवाज़ में कहता है, यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं आपसे लड़ पाया यंग लेडी। फिर यूरा मा यूंग को बोलते हैं, जब हम अगली बार लड़ेंगे तो मैं ये होप करती हूँ कि अगली बार तुम और ताकतवर होके आओगे। म्यूंग सोचता है यह बहुत अजीब है क्योंकि म्यूंग के पिछले ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि पिछली ज़िंदगी में मा यूंग रिजेक्ट हो चुका था और यूरा के पति बनने के प्रतिस्पर्धा से बाहर हो चुका था। यूरा मा यूंग को मेडिकल सेंटर जाकर अपना इलाज कराने के लिए बोलती है। फिर मा यूंग खुशी से उसका जवाब हाँ में देता है। जब मा यूंग मेडिकल सेंटर जा रहा होता है तो वह म्यूंग के बगल से जाते हुए बहुत गुस्से में म्यूंग को देखता है। म्यूंग इस चीज़ को देखकर म्यूंग को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि इस ज़िंदगी में वह मा यूंग से पहली बार मिल रहा था। फिर यूरा म्यूंग की ओर आते हुए बोलती है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार बहुत समय से कर रही थी। और म्यूंग हैरान हो जाता है और चुपके से वहां से निकलने की कोशिश करता है। यह देखकर यूरा अपने तलवार को म्यूंग की ओर तान देती है और म्यूंग को बोलती है कि मा यूंग के पास एडवांस स्किल है, इसका मतलब इसके बड़े भाई के पास इससे ज़्यादा ताकत थी और तुमने उसे हराया है तो तुम ज़रूर ताकतवर होगे। यह सुनकर म्यूंग को समझ आ जाता है कि मा यूंग उससे गुस्सा क्यों था। फिर यूरा म्यूंग को डुएल के लिए चैलेंज करती है और बोलती है, अगर तुम मा यूंग से कमज़ोर होगे तो तुम मुझे निराश कर दोगे। फिर म्यूंग सोचता है यह डिमोनिक सेट की बहुत बुरी आदत है कि जो लोग ताकतवर होते हैं उनसे वह लड़ाई करने की जिद करते हैं और जो लोग कमज़ोर होते हैं उन्हें कचरा समझते हैं। फिर सीन चेंज होता है यूरा और म्यूंग के लड़ाई की जगह में। यूरा लड़ाई के शुरुआत में ही अपनी तलवार को सीधा म्यूंग के सर की ओर लेकर जाती है। म्यूंग को लगा था यह एक साधारण डुएल है, लेकिन यूरा म्यूंग को मारने की कोशिश कर रही थी। तब पता चला यूरा मा यूंग के साथ बस खेल रही थी, लेकिन यूरा इस समय म्यूंग के साथ अपने पूरी ताकत से लड़ रही थी। यूरा अपना हर हमला म्यूंग को मारने की कोशिश से कर रही थी, जिसमें यूरा का किलिंग इंटेंट साफ साफ दिख रहा था। म्यूंग ने जोर से चिल्लाया और कहा, क्या तुम पागल हो गई हो? प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे माफ़ करो, मुझे अब और लड़ाई नहीं करना है। यह सुनकर यूरा बहुत गुस्सा हो गई और बोली, क्या तुमने मुझे पागल औरत कहा? म्यूंग डरते हुए यूरा को समझाने लगा कि उसने गलती से उसे पागल कहा, मगर यूरा कुछ सुनना नहीं चाहती थी। उसने बस इतना ध्यान रखा कि म्यूंग ने उसे पागल कहा, इसलिए उसने अपने पूरी ताकत से म्यूंग पर हमला किया और उसे मारने की कोशिश की। म्यूंग पीछे जाते हुए अपने तलवार से यूरा के अटैक को रोकने लगा और उसे समझाने लगा, लेकिन इससे यूरा और गुस्सा हो गई और म्यूंग और ज़्यादा डर गया। अब यूरा का गुस्सा साफ साफ दिख रहा था और वो म्यूंग को मारने के लिए अपने पूरी ताकत से हमला कर रही थी। और यूरा ने चिल्लाकर कहा, क्यों तुम कमज़ोर होने की एक्टिंग कर रहे हो? क्या तुम मुझे अपने लायक नहीं समझते कि तुम अपनी पूरी ताकत से मेरे साथ लड़ सको, या फिर तुम मुझे कमज़ोर समझते हो कि मैं तुम्हारी ताकत को संभाल नहीं सकती? म्यूंग हैरान हो गया और उसने सोचा, यूरा को कैसे पता चला कि वह जानबूझ के अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। फिर अचानक यूरा ने अपने स्वॉर्ड ऑरा का इस्तेमाल किया। तब म्यूंग को समझ आया कि यूरा मा यूंग के साथ लड़ाई में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रही थी, बल्कि वह अपने पूरी ताकत के
आधे से भी कम हिस्से का इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन वो यूरा म्यूंग के साथ अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रही थी और स्वॉर्ड ऑरा का भी इस्तेमाल कर रही थी। यूरा का हमला बहुत खतरनाक था। उसके अटैक से म्यूंग बहुत दूर तक उल्टे हुए गया और गिरा। फिर यूरा म्यूंग के पास गई और बोली, तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे पता है कि तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम मेरे साथ अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ो। म्यूंग ने अपने आप को कमज़ोर दिखाते हुए बहुत हल्की आवाज़ में कहा कि मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तुम गलत समझ रही हो। यूरा म्यूंग की बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और बोली, तुम अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों तुम मुझे धोखा दे रहे हो और खुद को कमज़ोर दिखा रहे हो? फिर म्यूंग को अपने पिछली ज़िंदगी की बात याद आई कि उसने पिछली ज़िंदगी में खुद को पूरी तरीके से झूठा बताया था। उसने यूरा को हमेशा धोखा दिया और उसे धोखे में रखा। और वो यूरा को इस लड़ाई में भी धोखा दे रहा है और जानबूझकर हारने की कोशिश कर रहा है और खुद को कमज़ोर दिखा रहा है। यूरा ने कहा, अगर तुम मुझे और धोखा देने की कोशिश करोगे तो तुम मर जाओगे। और यह कहकर यूरा ने अपनी पूरी ताकत से अपने स्वॉर्ड ऑरा को बाहर निकाला। यह देखकर म्यूंग का टकला नौकर बहुत डर गया और वह चिंता में आ गया कि कहीं उसके यंग मास्टर म्यूंग को कुछ हो न जाए, क्योंकि म्यूंग अगर इस हमले से बच नहीं पाया तो वह मर जाएगा। फिर म्यूंग पीछे हटने लगा। फिर यूरा ने अपनी पूरी ताकत के साथ 6 फैंटम डीमन स्टेप और हेवन स्लेइंग डीमन स्वॉर्ड आर्ट का इस्तेमाल किया और से स्वॉर्ड ऑरा के साथ म्यूंग पर हमला किया। फिर म्यूंग ने अपनी पूरी जिंदगी में जितनी भी टेक्निक सीखी थी उन सब टेक्निकों का इस्तेमाल करके खुद को बचाने की कोशिश की। फिर यूरा और म्यूंग दोनों हैरान हो गए क्योंकि म्यूंग ने यूरा के इतने ताकतवर हमले से बिना चोट खाए खुद को बचा लिया। यह देखकर यूरा और म्यूंग दोनों हैरान हो गए और म्यूंग ने यूरा को कुछ समय के लिए पीछे हटा दिया। म्यूंग पूरी तरीके से हैरान हो गया कि वह यूरा के हमले से बच गया, लेकिन म्यूंग की तलवार अभी भी कांप रही थी और यह देखकर यूरा खुश हो गई और बोली, तुमने मेरे हर हमले से खुद को बचा लिया है। म्यूंग हैरान हो गया और सोचा कि यूरा कितनी ताकतवर है, क्योंकि म्यूंग ने अपने सारे पैतरे लगा लिए। फिर भी म्यूंग थोड़ा सा जख्मी हो गया, उसके चेहरे पर एक कट लग चुका था और जहां म्यूंग को हिलने में भी परेशानी हो रही थी, वहीं यूरा ने एडवांस स्वॉर्ड ऑरा का इस्तेमाल करते हुए फिर म्यूंग पर हमला कर दिया। यह देखकर म्यूंग बहुत हैरान हो गया क्योंकि यूरा सिर्फ 18 साल की थी, फिर भी वो एडवांस स्वॉर्ड ऑरा का इस्तेमाल कर सकती थी, क्योंकि एडवांस स्वॉर्ड ऑरा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कोई सिर्फ अपने मेहनत के दम पर हासिल कर सके। इसे हासिल करने के लिए कुछ ज़्यादा ही टैलेंट चाहिए। वह टैलेंट एक मॉन्स्टर के बराबर होना चाहिए और यूरा ने अपनी इस ताकत को 18 साल की उम्र में पा लिया था। यह लगभग नामुमकिन था। ये देखकर म्यूंग ने हार मान ली और अपनी आंखों को बंद कर यूरा के उस ताकतवर हमले को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हो गया, जिससे शायद म्यूंग मर भी सकता था। जब थोड़ी देर बाद म्यूंग ने अपनी आंखें खोली तब उसे एहसास हुआ कि यह हमला अभी तक उसे लगा नहीं था और वह जख्मी नहीं हुआ था। तभी एक बहुत खतरनाक आवाज़ आई कि यूरा, तुमने अपने इमोशन में आकर अपने ताकत के ऊपर से अपना कंट्रोल खो दिया है। यह बहुत शर्म की बात है और तुम अपने इस आखिरी अटैक में इस लड़के को मार भी सकती थी। म्यूंग उस बंदे को देखकर हैरान हो गया जिसकी ये आवाज़ थी। वह तुरंत अपने घुटनों पे आके झुक गया क्योंकि वह बंदा ताइजोंग था, जो उस समय का 28th क्लैन लीडर था डेमोनिक सेक्ट का, और पूरे डिमोनिक सेक्ट में उसका ही राज चलता था और पूरा डिमोनिक सेक्ट उसके नीचे था। पूरे डिमोनिक सेक्ट में किसी की औकात नहीं जो उसके सामने खड़ा हो सके।